हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं होलोजिक न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों इंजेक्शन। फर्स्ट वन इज इंजेक्शन। तो देखिएगा, इनटेक ऑफ फूड is called ingestion. फूड के इंटेक को बच्चों इंजेक्शन कह देते हैं। इंटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। दूसरी बात, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ इंजेस्टेड फूड, जो हम फूड खाते हैं तो उसके साइज की बात करें तो उसके बेसिस पर इंजेक्शन दो टाइप का होता है। On the basis of size of ingested food, ingestion is of two types. Size of इंजेस्टेड फूड के बेस पर इंजेक्शन दो टाइप का होता है बच्चों। कौन कौन से? नंबर वन, माइक्रोफेजी। माइक्रोफेजी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो हम बोल सकते हैं इंजेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक फूड बाय माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इंजेक्शन ऑफ microscopic food by microscopic organism is called microphagy। मतलब क्या होता है? जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें खुद ही दिखाई नहीं देते, और जो खा रहे हैं वो आपको और दिखाई नहीं देगा। तो इतना छोटा अमाउंट ऑफ इंजेस्टेड फूड होता है, इस प्रकार के इंजेक्शन को हम माइक्रोफेजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अमीबा। अमीबा अपने आप में कैसा होता है बच्चों? यूनिसेलुलर होता है, वो भी नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। उसका फूड भी बहुत छोटा होता है, वो भी नेकेड आई से दिखाई नहीं। ठीक है, तो इनके अंदर बच्चों माइक्रोफेजी होती है। नंबर सेकंड, मैक्रोफेजी। तो मैक्रोफेजी क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ फूड by large organism is called मैक्रोफेजी। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उस ऑर्गेनिज्म कैसा मल्टी सेलुलर, जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो, तो फूड खा रहा हो वो भी देख सकते हो, तो इस प्रकार के इंजेक्शन को हम मैक्रोफेजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये किसके अंदर होता है बच्चों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो दिस इज अबाउट द इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद आता है बच्चों डाइजेशन। नंबर सेकंड बात करते हैं, फूड आपकी बॉडी में पहुंच गया, और नंबर सेकंड आ गया बच्चों डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है? तो बोल देते हैं बच्चों हम ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ फूड
into simple or diffusible form, breakdown of complex part of food into simple or diffusible form in the presence of water and by the action of various type of enzyme is known as डाइजेशन। ठीक है, तो क्या देते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ फूड किसमें टूटता है, सिंपल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में टूटता है। इसमें सिंपल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में टूटता है, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और बाय द एक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। इसको बच्चों हम लोग डाइजेशन करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेशन, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ। नेक्स्ट बात करता हूं बच्चों, डाइजेशन समझ में आ गया कि डाइजेशन क्या होता है, फूड के कॉम्प्लेक्स पार्ट को किसमें, सिंपल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम और बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, और हम डाइजेशन के टाइप की बात करें बच्चों, on the basis of breakdown of food, डाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप का डाइजेशन होता है, कौन कौन से, नंबर 1 फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन क्या होता है, तो कह सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फूड ओनली बाय मेस्टिकेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड ओनली बाय मेस्टिकेशन is known as physical digestion। मेस्टिकेशन का मतलब आपने फूड लिया, चबा लिया, तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज द मेटेरियल मेस्टिकेशन हो गया। तो केवल कुचल करके मेस्टिकेशन के थ्रू कॉम्प्लेक्स फूड को जितना सिंपल पॉट में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, उसको फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। नंबर 2 आता है बच्चों केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन क्या होता है, तो बोल देते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ various type of enzymes is called chemical digestion। मतलब जब कई सारे एंजाइम काम करते हैं और एंजाइम की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है, तो उसको बच्चों हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं।
तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड के बेस पर डाइजेशन दो टाइप का होता है, कौन कौन से? फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। फिजिकल केवल मेस्टिकेशन के थ्रू आप डाइजेस्ट करते हैं, और ये क्या होता है? बाय डायरेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम, उसे केमिकल डाइजेशन कहते हैं। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइट। तो साइट के बेस पर डाइजेशन बच्चों दो टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइट डाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? एक होता है बच्चों इंट्रासेलुलर डाइजेशन, तो देखिएगा डाइजेशन which takes place inside the cell is known as intracellular digestion। तो देखिएगा अगर किसी सेल के अंदर डाइजेशन होता है तो इसको बोल देते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एंड दिस इज प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर यूजर। जैसे अमीबा एक सेल का बना होता है, उसी के अंदर फूड वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है, तो कैसा होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो कहते हैं प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नंबर सेकंड होता है बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर, और इसी को बोल देते हैं बच्चों हम इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो क्या कहोगे बच्चों? वो डाइजेशन जो सेल के बाहर होता है या कई सारी सेल्स के बीच में होता है, उसे बोल देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन which takes place outside the cell or between the cell is known as extracellular or इंटरसेलुलर डाइजेशन। वो डाइजेशन जो सेल के बाहर और सेल के बीच में होता है, तो ऐसे डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर डाइजेशन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल जिसे कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है बच्चों, ये होता है। तो दिस इज अबाउट द डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या आता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे हम लोग। नंबर थर्ड स्टेप होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है बच्चों? तो कह देते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑब्जॉर्ब विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। डाइजेस्टेड फूड is absorbed within the
cytoplasm. Digested food is absorbed within the cytoplasm of cell or in alimentary canal called absorption. तो डाइजेस्टेड फूड होता है या तो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाए या एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइटोसिस मूवमेंट इन अमीबा। जैसे सपोज अमीबा होता है बच्चों, तो अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल का डाइजेशन होता है, ये फूड होता है। तो डाइजेशन के बाद इसमें से डाइजेस्टेड फूड इस तरीके से साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन ये क्लॉकवाइज मूव करती है इसके अंदर, काय के लिए? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। और जब फूड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जब डाइजेस्टेड फूड रह जाता है, मूवमेंट रुक जाता है और ये बाहर निकल जाता है। तो इस मूवमेंट को साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट कहते हैं। और जो मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें कहाँ एब्जॉर्ब होता है? ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचता है? सेल में पहुँचता है। तो दिस इज द एब्जॉर्प्शन। एंड लास्ट स्टेप आता है, सेकंड लास्ट आता है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव फूड ब्लड तक पहुंच गया, ब्लड से सेल तक पहुंच गया। अब सेल के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड एंटर करेगा और फिर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस के थ्रू एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है एटीपी के फॉर्म में, और एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाती है? साइड माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। तो इस प्रोसेस को एसिमुलेशन कहते हैं। तो कह सकते हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन simplest form of food enter into cell and with the help of glycolysis, Krebs cycle and ETS formation and storage of ATP takes place in mitochondria. This is called assimilation. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में बनती है। किसके थ्रू बनती है? 3 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस। और इस पूरे प्रोसेस को एसिमुलेशन कहते हैं। एसिमुलेशन के बाद आता है बच्चों लास्ट स्टेप आता है इजेशन। और इसी को बोल देते हैं बच्चों डिफेक्शन। इजेशन और डिफेक्शन। तो इजेशन और डिफेक्शन क्या होता है? शरीर से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना या सेल से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना इजेशन और डिफेक्शन कहलाता है। तो कह सकते हैं हम रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड is called egestion or defection. तो these are the step of holozoic nutrition के बच्चों 5 स्टेप थे, 6 कौन से बताया मैंने? 5 याद रखिएगा। सबसे पहले इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है मैंने बता दिया। डाइजेशन क्या होता है ये भी बताया। फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इंजेक्शन। तो बच्चों तो स्टेप की बात हुई। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ओके।